ये कहानी रेडिट के एक यूजर ने शेयर की थी। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। अगर आप भी डर और रहस्य में रुचि रखते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कंधार के पहाड़ हमेशा से ही निर्दयी रहे हैं। हमसे पहले भी कई सेनाएं, कई सभ्यताएं इन चोटियों के सामने हार मान चुकी हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि इन ऊंचाइयों के पीछे सिर्फ बर्फ और चट्टानें नहीं हैं। वहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। मैं कैप्टन डैनियल ब्रिग्स हूं, अमेरिकी सेना का एक अनुभवी सैनिक। साल 2006 में मेरी टीम को अफगानिस्तान के एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस FOB इको 7 पर तैनात किया गया था। वहां का मौसम, वहां का इलाका, वहां के लोग, सब कुछ अलग था। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वो थे ये पहाड़। जब मैंने पहली बार उन पहाड़ों को देखा तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर समा गई। ऐसा लगा जैसे ये पहाड़ जिंदा हों, जैसे कोई काली ऊर्जा इनमें से निकल रही हो। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये डर गहराता गया। हमारे साथ थे कॉर्पोरल ग्रेव्स, हमारा मेडिक, जितना साइलेंट उतना ही डार्क ह्यूमर वाला। जाको रूअर, टेक एक्सपर्ट, हमेशा अपने गियर से चिपका रहता था। प्राइवेट काइल विंटर्स, हमारा स्नाइपर, जिसे देखकर लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया का है। और रूक, नया लड़का लेकिन अंदर से काफी नर्वस। CIA का एक अजनबी एजेंट हमारी ब्रीफिंग के लिए आया। उसके हाथ में एक फोल्डर था जिस पर इतने क्लासिफाइड स्टैंप लगे थे कि मुझे शक हुआ कि बात गंभीर है। उसने कहा, 48 घंटे पहले ब्रावो स्क्वाड से संपर्क टूट गया है। लोकेशन इको 11 ग्रिड। उसने एक ऑडियो प्ले किया, गोलियों की आवाजें, चिल्लाते हुए सैनिक, और फिर एक अजीब सी दहाड़ जैसे किसी राक्षस की। ऐसी आवाज जिसे सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। एजेंट ने बताया, स्थानीय लोग कहते हैं कि इन पहाड़ों में लाल बालों वाले दैत्य रहते हैं जो प्राचीन रहस्यों की रक्षा करते हैं। हमने इसे लोक कथा मानकर हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं देख सकता था कि हर किसी की आंखों में डर का साया था। हमने अपने हथियारों की चेकिंग शुरू की। हर क्लिप की क्लिक, हर लोडिंग साउंड, सब कुछ इस बार असहज लग रहा था। रात को जब हम निकलने लगे घाटी में अजीब सन्नाटा था। सूरज अभी तक निकला नहीं था और छायाएं यूं हिलती हुई लग रही थी जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमारी फॉर्मेशन सेट थी, विंटर्स सबसे आगे, फिर रूअर, रूक और ग्रेव्स, और मैं सबसे पीछे। कई घंटे पैदल चढ़ाई के बाद हमें पहला अजीब संकेत मिला। एक विशाल पदचिन्ह 6 उंगलियों वाला। रूक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह इंसानी नहीं लग रहा सर। ग्रेव्स ने कहा, शायद कोई उत्परिवर्तन, पास में कोई न्यूक्लियर साइट हो तो। लेकिन अंदर से हम सब समझ चुके थे ये कोई आम बात नहीं थी, ये कुछ और था। शाम होते होते हम एक छोटी सी सफाई में रुक गए। हमने आग जलाई और परिधि सेंसर लगाए। विंटर्स दूर तक निगरानी के लिए चला गया। मैं चुपचाप आग के पास बैठा सोच रहा था, क्या वो आवाजें सच थी? क्या हम सच में किसी ऐसी चीज का सामना करने जा रहे थे जो विज्ञान से परे थी? रात के करीब 3 बजे सेंसर ने अलार्म दिया। हम सब तुरंत अलर्ट हो गए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक आवाज, पत्थरों पर भारी कदमों की गूंज, और दूर से आती हुई वही राक्षसी दहाड़। हमने मोर्चा संभाला, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। सुबह तक हम सब शांत थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। अगले दिन दोपहर को हम ब्रावो स्क्वाड के आखिरी लोकेशन पर पहुंचे। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों तरफ खून, फटे हुए गियर और जली हुई जमीन, लेकिन न तो बॉडीज थी और न ही कोई संकेत कि वे कहां गए। रूअर ने एक डिवाइस से ग्राउंड स्कैन किया और कहा, जमीन के नीचे गुफाओं जैसा कुछ है। हमने फैसला लिया कि गुफा में उतरना पड़ेगा। गुफा में घुसते ही घुप अंधेरा था। हमारी टॉर्चें भी वहां की गहराई को पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। वातावरण में एक अजीब सी गंध थी, खून, घुली हुई धातु और सड़ांध की मिलीजुली। करीब 200 मीटर अंदर जाकर हमें वो मिला जिसे देख हम सब ठिठक गए। एक दीवार खून से बनी और उस पर चित्र, विशाल मानव आकृतियां, लाल बालों वाली, जो इंसानों को खा रही थी।
ग्रेव्स ने धीरे से कहा, यह कोई चेतावनी है। और तभी पीछे से जमीन कांपी और एक छाया गुफा में दाखिल हुई। हमने गोलियां चलाई, लेकिन वो चीज इंसानी नहीं थी। उसकी लंबाई करीब 10 फुट थी, लाल बाल, डरावनी आंखें और दहाड़ इतनी भयानक कि हमारे कान सुन्न हो गए। रूक सबसे पहले मारा गया। वो चीख भी नहीं सका। विंटर्स ने फायर कवर दिया, लेकिन वो भी पीछे से खींच लिया गया। रूअर और ग्रेव्स को मैं बस चीखते हुए देख सका। मैं भागा पूरी ताकत से, बिना पीछे देखे। गुफा की संकरी पगडंडी पर गिरते पड़ते मैं किसी तरह बाहर पहुंचा। खून, धूल और डर से लथपथ मैं बेस लौटा तो बुरी हालत में था। मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कहा माउंटेन साइकोसिस होगा, PTSD। लेकिन मैं जानता था, मैंने जो देखा वो सच था। हम सब वहीं जम गए। किसी ने कोई हरकत नहीं की, सांसें तक थम गई। फिर एक हलचल हुई। गुफा की सबसे अंधेरी सुरंग से एक परछाई हिली। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक विशाल आकृति, इंसानी आकार से कहीं बड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो परिचित लगा। रूक ने धीरे से कहा, सर, वो मिलर है। मैंने देखा और मेरी रीढ़ में बर्फ सी दौड़ गई। वो चेहरा मिलर का ही था, लेकिन बिगड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी और उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त दिख रही थी। उसने हमें देखा, या शायद महसूस किया, और फिर उसके पीछे और आकृतियां उभर आई। सबके चेहरे ब्रावो स्क्वाड के थे, लेकिन अब वो कुछ और बन चुके थे। रियर कवरेज, पीछे हटो। मैंने चिल्लाया। हमने गोलियां चलाई, लेकिन जैसे पहले बताया गया था, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी चाल धीमी थी, मगर अडेग। एक एक करके वे सुरंग से बाहर आ रहे थे, जैसे गुफा खुद उन्हें जन्म दे रही हो। विंटर्स ने चिल्लाया, हम चारों ओर से घिर गए हैं। मैंने तेजी से फैसला लिया, बैक ट्रैक करो, वापसी करो उसी सुरंग से जहां से आए थे। हमें रिपोर्ट लेकर बाहर निकलना है। हम उस गुफा की भूल भुलैया में पीछे की ओर भागने लगे। हर मोड़ पर वो आवाजें, वो रगड़ की आवाजें, वो सांस जैसी ध्वनि हमारे पीछे आती रही। वो रूअर ने एक बार और स्कैनर देखा। सर, हम एक मजबूत विद्युत चुंबकीय केंद्र के करीब हैं। शायद यहीं से ये सब शुरू हुआ हो। मैंने दांत भींचते हुए कहा, तो यही बंद करना होगा। हम एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां एक अजीब सी संरचना थी, जैसे पत्थर और धातु का मिश्रण, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। उसके चारों ओर वही आकृतियां घूम रही थी, लेकिन हमें देखकर ठिठक गई। ग्रेव्स फुसफुसाया, यह कोई प्राचीन तकनीक है, या शायद एक द्वार। रूक चिल्लाया, सर, वो संरचना एक पोर्टल हो सकती है। मैंने अपने थैले से C4 निकाला। अगर हम यहां से नहीं निकल पाए, तो हम कम से कम इस नरक के द्वार को बंद करके जाएंगे। हमने टाइमर सेट किया और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो आकृतियां अब तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। भागो, हमने दौड़ लगाई। गुफा के मोड़ों में सांसें टूटती हुई, थकान हावी होती हुई, लेकिन बाहर का उजाला दिखाई दिया। जैसे ही हम अंतिम मोड़ पर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई और गुफा का मुंह पत्थरों के मलबे में बंद हो गया। हम वहीं गिर पड़े, धूल से ढके, थके हुए, लेकिन जिंदा। विंटर्स ने खांसते हुए कहा, क्या वे सब चले गए? मैंने कहा, नहीं, हम बस दरवाजा बंद करके आए हैं। अंदर क्या था? वो शायद हमेशा वही रहा है, लेकिन अब वो जानता है कि हम हैं। फिर विंटर्स की आवाज हमारे एयरपिस में आई। हलचल बढ़ा। 200 मीटर, उत्तरी सुरंग। मैंने इशारा किया, डिफेंसिव फॉर्मेशन। सब तुरंत तैयार हो गए, मानो उनके शरीर खुद ब खुद हरकत में आ गए हों। जमीन में कंपन हो रहा था। ऐसा नहीं जैसे भूकंप आता है, ये कुछ और था, जैसे कोई भारी जीव धीरे धीरे चल रहा हो। और फिर अंधेरे से वे दो आकृतियां बाहर निकली। 15 फीट लंबे जीव, मानो जीते जागते पहाड़ हो। उनकी त्वचा पीली भूरी, बाल लाल और उलझे हुए, लेकिन उनके चेहरे, वे भयानक फिर भी इंसानी थे। उनमें से एक ने पुराने फटे हुए यूनिफॉर्म के टुकड़े पहने थे, जैसे किसी खोए हुए सैनिक की वर्दी।
हथियार मुक्त, मैंने चिल्लाया। गोलियां चलनी शुरू हुई। हमारे हथियारों से निकलती चमक अंधेरे को चीर रही थी। गोलियां उनके शरीर में घुसी, खून निकला, लेकिन वे नहीं रुके। विंटर्स की 50 कैल की गोली ने एक को घुटने पर ला दिया, लेकिन उसका घाव वो ठीक होने लगा। पीछे हटो, मैंने आदेश दिया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दैत्य अपनी भारी गति से आगे बढ़ा और 2 कदमों में विंटर्स को पकड़ लिया। उसने एक चीख तक नहीं निकाली और अंधेरे में गायब हो गया। काइल रूक दौड़ा, लेकिन मैंने उसे पकड़ा। फॉर्मेशन में रहो, कंट्रोल रिट्रीट। हम पीछे हटते गए, लेकिन गोलियां बेअसर थी। वे चीजें चलते जा रही थी, अनस्टॉपेबल। और तभी मैंने उनमें से एक के चेहरे पर कुछ देखा, एक भाव जो बेहद परिचित लगा। दर्द पर होश में। फिर ग्रेव्स लड़खड़ा गया। मैंने देखा कि उसके हाथ पर त्वचा मोटी हो रही थी, रंग बदल रहा था। आइजैक, मैंने कहा। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। मिलर की मैगजीन, वो सही थी। हम उनसे नहीं लड़ रहे कैप्टन, हम खुद से लड़ रहे हैं। और फिर उसका शरीर बदलने लगा, हड्डियां चटकने लगी, शरीर लंबा होने लगा। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा हूं। मुझे गोली मार दो, ग्रेव्स ने कहा। मुझे उनमें से एक मत बनने दो। मैं रुका, पर आखिरकार मैंने उसे गोली मारी, एक के बाद एक। पूरी मैगजीन उसकी छाती में खाली कर दी। उसकी आंखों में शांति थी। आखिरी शब्द था, थैंक्स। लेकिन अब रुकने का वक्त नहीं था। दैत्य अभी भी पीछे थे। हम गुफा में और गहराई तक भागे, उन सुरंगों से गुजरे जहां बीमार हरे रंग की रोशनी दीवारों से टपक रही थी। दीवारों पर मानव चेहरों की आकृतियां बनी थी। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता था। 1 घंटे बाद रूक ने भी बदलना शुरू कर दिया। कैप्टन, उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। ग्रेव से जो वादा किया था, प्लीज। मैंने ट्रिगर खींचा, बार बार। अब बस मैं और रूअर बचे थे। हम एक विशाल कमरे में पहुंचे। सिलेंडरनुमा दीवारें, प्राचीन लेखन से भरी हुई, और बीच में एक पत्थर का सर्कोफेगस। तब रूअर ने कुछ बजाया, वही रेडियो सिग्नल, पर अब जो आवाजें थी वे हमारी थी। हम एक लूप में हैं, रूअर ने कहा। वे दैत्य, हम हैं, होंगे, हैं। और फिर उसकी आंखें बदलने लगी। मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सका। मैं अब अकेला था। मैंने खुद को उस सर्कोफेगस के सामने खड़ा पाया। अंदर झांका, खाली था। दीवारों पर लिखे शब्द अब और स्पष्ट हो गए थे, एक चेतावनी या शाप। फिर मुझे सच्चाई समझ में आई। ये कोई वायरस नहीं था, कोई सुपर सोल्जर प्रोग्राम नहीं था। ये पहाड़, ये गुफा, ये सब कुछ जिंदा था। ये हम नहीं बदल रहे थे, हम इस पहाड़ का हिस्सा बन रहे थे। हम इसके सेल थे, इसकी बनावट, इसकी आत्मा। और मैं वही दैत्य था जिसे विंटर्स ने मारा था। कुछ दिन बाद एक रेस्क्यू टीम आई। रेडियो से हमें ढूंढते हुए वे गुफा में दाखिल हुए। मैंने उन्हें अंधेरे से देखा। अब मैं पूरी तरह से बदल चुका था। मेरी त्वचा पत्थर जैसी कठोर, मेरी आंखें पीली, बाल लाल। जैसे ही वे पास आए, मैंने दहाड़ लगाई। वे गोलियां चलाने लगे, लेकिन वे बेअसर थी। मैं उन पर टूट पड़ा। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। पर तभी मुझे सर्कोफेगस के पीछे से एक सिसकी सुनाई दी। वो जेक रूअर था, अभी पूरी तरह नहीं बदला था। मैंने उसे उठाया, अपने कंधे पर रखा और चल पड़ा। हम दिन भर गुफा में भटकते रहे और रूअर धीरे धीरे बदलता गया। कभी कभी उसके अंदर का इंसान जाग जाता था, आंखों में वो डर, वो भाव, और मुझे मेरा पुराना जीवन याद आ जाता। पर अंत में वो भी चला गया। अब मैं अकेला हूं। एक कैप्टन, एक राक्षस, एक चेतावनी। अगर आप कभी कंधार के पहाड़ों के पास जाएं, तो पीछे मुड़ जाइए, क्योंकि यहां कोई युद्ध नहीं है, कोई जीत नहीं है। यहां है सिर्फ शाश्वत परिवर्तन, एक ऐसी गुफा जो खुद को दोहराती है, बार बार, हमेशा के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
कि आपको इसका सबसे डरावना पल कौन सा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी यूनिवर्स की और कहानियां लेकर आऊं तो कमेंट जरूर लिखे करें। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। जय हिंद।